कबीर दास जी के दोहे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। कबीर दास जी कहते हैं, हम और भगवान एक हैं। संसार की अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम हैं और रूप हैं, पर उन सबके मूल में एक ही भगवान है। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हांसी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग अपने चारों ओर मौजूद भगवान या सच्चाई को नहीं पहचानते। वे भगवान को कहीं दूर ढूंढते हैं, जबकि वह उनके पास ही हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आनी। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारी बोली अनमोल है, इसलिए हमें हृदय की तराजू पर तोलकर बोलना चाहिए, ताकि हम सही बात बोलें। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। तैसा घट राम का है, दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि जैसे हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी जंगल में उसे ढूंढता रहता है, उसी तरह भगवान हमारे अंदर होते हुए भी लोग उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। आँखिन देखी बकरी की खाल, ताकत बलिहारी राम की, सब घट राखन हारी। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। भगवान की शक्ति अदृश्य है और वह सबको संभालते हैं। झूठे आचरण से कभी नहीं मिलती प्रीत, सच्चा मन रखो तभी होगी सही प्रीत। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें सच्चाई और सच्चे मन से लोगों से जुड़ना चाहिए। सच्चाई में ही भगवान है। मन के ये राम बसे, घट घट के अंतर। राम नाम हरि नाम का, लेव को सुमिरन। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बसे हैं और हर व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हमें उनका ध्यान करना चाहिए। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि शिक्षक और भगवान अगर साथ में खड़े हैं तो सबसे पहल गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो समय आने पर ही लगता है। संतोषी सुख की नींव है, लोलुपता दुखकारी। साधो संतोष करो, नहीं तो होगा भारी। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि संतोष में ही सुख है और लालच दुख का कारण है। हमें संतोष करना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं।